PIA के 34 के फ्लीट में 17 तैयारे ग्राउंड यूरोप फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर होने का खदशा। PIA के शोबा इंजीनियरिंग इंतजामिया की मुबैना गफलत और नाकिस कारकर्दगी सामने आ गई। बोइंग 777 के 12 तैयारों में से 7 ग्राउंड, एयरबस 320 साख्ता 17 तैयारों में से 7 ग्राउंड, 5 ATR तैयारों में से सिर्फ 2 तैयारे ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। ज़्यादातर तैयारे इंजन, लैंडिंग गियर, APU समेत दीगर पुर्जाजात ना होने की वजह से ग्राउंड हैं। ज़राए का कहना है कि कौमी एयरलाइन को करोड़ों डॉलर्स के नुकसान का सामना है। यूरोपीय सेफ्टी एजेंसी IASA ने वाज़ेह किया है कि यूरोप आने वाले जहाज़ों का सख्त साफा इंस्पेक्शन होगी और सख्त मॉनिटर भी किया जाएगा। तर्जमान PIA का कहना है कि पेरिस के लिए ऑपरेट होने वाला जहाज़ तैयार है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ PTI समेत दीगर दरखास्तें खारिज। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच के जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस खत्म हो चुका। आइन सदर पाकिस्तान को ऑर्डिनेंस जारी करने का इख्तियार देता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, ऑर्डिनेंस के बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में पार्लियामेंट ने कानून साजी कर दी। ऑर्डिनेंस के तहत बनी कमेटी खत्म हो गई। कमेटी के फैसलों को पास एंड क्लोज ट्रांजैक्शंस का तहफ़्फ़ुज़ है। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा, ऑर्डिनेंस के तहत कमेटी के एक्शन को कलअदम करार दिया जाए। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, कानून आ जाए तो ऑर्डिनेंस खुद ब खुद खत्म हो जाता है। गौहर अली खान, अफरासियाब खटक, एहतशाम उल हक और अकमल बारी ने ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्तें दायर की थीं। मिलिट्री कोर्ट्स का पूरा केस आर्टिकल 8 के गिर्द घूमता है। जो शख्स आर्म्ड फोर्सेस में नहीं, वो इसके डिसिप्लिन नीचे कैसे आ सकता है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल के मिलिट्री कोर्ट्स फैसले के खिलाफ इंटर कोर्ट अपीलों पर समाअत में रिमार्क्स। हुकूमती वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि अगर कानून इजाज़त देता है तो डिसिप्लिन का इतलाक होगा। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि एक शख्स आर्मी में है, इस पर मिलिट्री डिसिप्लिन का इतलाक होगा। एक शख्स महकमा ज़राअत में है, इस पर महकमा ज़राअत के डिसिप्लिन का इतलाक होगा। अगर कोई शख्स किसी महकमे में सिरे से है ही नहीं, इस पर आर्मी फोर्सेस के डिसिप्लिन का इतलाक कैसे होगा। क्या गैर मुतल्लिका शख्स को डिसिप्लिन के नीचे लाना आर्टिकल 8 की खिलाफ वर्जी नहीं होगी। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, क्या आर्मी एक्ट के तहत केस चले तो मुल्जिम के बुनियादी हुकूक खत्म हो जाते हैं। क्या आर्मी एक्ट के जुमरे में आने वाला किसी और दुनिया में चला जाता है। आदिल बाज़ई को डीसीट करने का इलेक्शन कमीशन फैसला कलअदम। सुप्रीम कोर्ट ने आदिल बाज़ई को बतौर रुकने असेंबली बहाल कर दिया। इलेक्शन कमीशन से भी बहाली का नोटिफिकेशन जारी। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के तरीक़ाकार पर सवालात उठा दिए। DG लॉ इलेक्शन कमीशन को रोस्ट्रम पर बुला लिया गया। जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया, आपके पास 2 बयान हल्फी आए थे, एक जीतने वाला कह रहा है मेरा है, दूसरा कहता है वो मेरा नहीं। आपने किस इख्तियार के तहत बगैर इंक्वायरी एक बयान हल्फी को दुरुस्त मान लिया। क्या इलेक्शन कमीशन ये कह सकता है कि बस एक बयान हल्फी पसंद नहीं आया, दूसरा आ गया। आदिल बाज़ई केस में हक़ाइक़ जांचने के लिए कमीशन ने क्या इंक्वायरी की। जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए, बस बड़े साहब का खत आ गया तो बंदे को डीसीट कर दो, ये नहीं हो सकता। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि एक हल्के के आवाम को डिसफ्रेंचाइज करने का पैमाना तो सख्त होना चाहिए। वकील ने कहा कि एक दिन मामला इलेक्शन कमीशन पहुंचा, अगले दिन कार्रवाई शुरू कर दी गई। हमने कहा जून लीग से वाबस्ती बयान हल्फी बताया जा रहा है, जो तो हमें देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आइंदा साल पाकिस्तान की माशी शरह नमू 3% तक होने का इम्कान है। महंगाई की शरह मजीद कम होकर 10% तक आने की पेश गोई। एशियाई तरक्याती बैंक ने एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक अफरात ज़र के दबाव में तवक्को से ज़्यादा तेज़ी से कमी आई। महंगाई में कमी से मॉनेटरी पॉलिसी को मजीद कम किया गया। नर्म मॉनेटरी पॉलिसी से माशी सरगर्मियों की बहाली को तक़वियत मिलेगी। IMF तौसीफ़ फंड सहूलत प्रोग्राम के बाद माशी मालियाती इस्तेहकाम आया। सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो रहा है। कारोबारी एतमाद में इजाफे से सनती पैदावार भी बढ़ने का इम्कान है। माली साल 2025 में बड़ी फसलों की पैदावार मुतासिर होने का खदशा है। पाकिस्तान का मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए आलमी बरादरी से फौरी इक़दामात का मुतालबा। आलमी अदालत इंसाफ में मौसमियाती तब्दीली पर रियासतों की जिम्मेदारियों के बारे में समाअत। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान ने दलाइल में कहा, ग्रीन हाउस गैसेस के अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा 1% से भी कम है, लेकिन दीगर मुल्कों के बरअक्स पाकिस्तानी आवाम को मौसमियाती असरात से मौत का खतरा 15 गुना ज़्यादा है। अनवर मंसूर ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के 2022 के खिताब का भी हवाला दिया। कहा, इंसानियत अब मौसमियाती हंगामी सूरत हाल नज़रअंदाज करने के मुतहम्मिल नहीं हो सकती। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का शंघाई एक्सपेरिमेंटल स्कूल और चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेज का दौरा। शंघाई एक्सपेरिमेंटल स्कूल में बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उलूम सिखाने के लिए कायम किया गया। 12 से 15 साल के बच्चों को शंघाई एक्सपेरिमेंटल स्कूल में जदीद AI की
تکنیک سے آگاہ کیا جاتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اسکول کے مختلف شعبوں کا مشاہدہ کیا، کلاس روم بھی گئیں۔ مریم نواز نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں دریافت کیا۔ مریم نواز کو چین کے ایجوکیشن سسٹم کے بارے میں خصوصی بریفنگ دی گئی۔ اسکردو اور استول میں وقفے سے برفباری، طویل عرصے کے بعد شہری علاقوں میں دسمبر کے مہینے میں شدید برفباری ہوئی۔ بالائی علاقوں میں 2 سے 3 فٹ جبکہ برزل ٹاپ کے 4 فٹ سے زیادہ برف پڑ چکی۔ مسلسل برفباری کے باعث نظام زندگی مفلوج، علاقہ مکین گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے۔ بالائی علاقوں کا زمینی رابطہ منقطع۔ وادی لیپا میں بھی برفباری، پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی، سردی کی شدت میں اضافہ۔